क्लास मैं आज आपको सिविक्स का जो 6 चैप्टर है लोकतांत्रिक अधिकार वो बताने वाली हूँ, तो सभी इसको ध्यान से सुने। लोकतांत्रिक अधिकार, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं जो भारत है उसमें लोकतांत्रिक सरकार होती है। सेम इसी तरीके से जो यहाँ के नागरिक होते हैं उन्हें लोकतांत्रिक अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं। ये अधिकार किस तरीके के होते हैं और इनको क्यों नागरिकों को दिया जाना आवश्यक होता है, ये सारा कुछ इस चैप्टर में आएगा। किसी भी व्यक्ति के अधिकार समाज और सरकार के प्रति समान होने चाहिए। अधिकार लोकतांत्रिक सरकार के बुनियादी तत्व हैं। चुनाव और संस्थाओं के साथ ही नागरिकों के अधिकार शासकों को अपनी सीमाओं का ज्ञान कराते हैं। अधिकार के साथ उत्तरदायित्व को भी निभाना एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। यहाँ उत्तरदायित्व का अर्थ दूसरों के अधिकार के प्रति समान सम्मान से है। जब सामाजिक रूप से स्वीकृति प्राप्त अधिकारों को लोकतंत्र में कानूनी रूप से लिख दिया जाता है तो उन्हें लोकतांत्रिक अधिकार कहा जाता है। लोगों को अधिकार इसलिए दिए जाते हैं, जो लोकतांत्रिक सरकार है वो भी क्या है, अपनी सीमा में रहकर काम करे और किसी भी नागरिक के साथ अत्याचार ना हो। इसीलिए भारत के या लोकतांत्रिक सरकार में हर व्यक्ति को लोकतांत्रिक अधिकार भी दिए जाते हैं। अब इन अधिकारों की जरूरत क्या हुई, कैसे इनकी आवश्यकता पड़ी, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल है गुआंतानामो बे की जेल। गुआंतानामो बे की जेल क्या है, देखिए ये एक ऐसी जेल है जो क्यूबा, अमेरिका के पास से क्यूबा तट उसके पास निकट है। इस जेल के बारे में किसी को पता नहीं है और इस जेल में करीब 600 लोगों को बंद करके रखा गया था। किस दोष में, अमेरिका की सरकार को ये लगता था कि जो 11 सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क में जो अटैक हुए हैं उसमें ये लोग दोषी हैं, जबकि इनका दोष सिद्ध नहीं हुआ था। तो ये जिस भी देश के थे उन देशों को सूचना दिए बिना और इनको गुआंतानामो जेल में बंद करके रखा गया। वहां पर इन पे तमाम तरीके के अत्याचार किए गए और इनका मतलब कहीं भी किसी भी न्यायालय में ना तो केस लड़ा गया, ना तो इनका दोष सिद्ध हुआ और इन्हें बेवजह वहां पर बंद करके रखा गया केवल शक के आधार पर। ठीक है, तो मैं बताती हूँ उसको। गुआंतानामो बे की अमेरिकी नौसेना के कब्जे में अब से एक टापू है जो क्यूबा के निकट है। अमेरिकी फौज ने दुनिया के विभिन्न स्थानों से 600 से अधिक लोगों को गुप्त रूप से पकड़कर इस जेल में बंद कर दिया। अमेरिकी सरकार के अनुसार वे लोग न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 के हमलों के जिम्मेदार थे। गिरफ्तार लोगों के देश की सरकार को उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना नहीं दी गई। इन लोगों को परिवार वालों, मीडिया वालों और संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भी मिलने को नहीं दिया गया और ना ही इनका मुकदमा चला और ना ही इनके देश को सूचित किया गया। एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी सूचनाओं के आधार पर बताया कि इन कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, जो कि इस दोष के लिए भी सिद्ध नहीं है, यानी जो कि इस दोष के लिए भी दोषी नहीं है कि हाँ भाई इन्होंने ही हमला किया है या इन्होंने ही अटैक में साथ दिया है न्यूयॉर्क में, फिर भी उनको बंद कर रखा गया। उन्हें भी जबरदस्ती कैद करके रखा गया जो कि निर्दोष थे। किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि का सम्मान नहीं किया जा रहा है और ना ही उनके साथ अमेरिकी कानून के अनुसार व्यवहार किया जा रहा है। ये तो रहा गुआंतानामो बे जेल का उदाहरण। ठीक, दूसरा है सऊदी अरब। सऊदी अरब जैसा कि आप जानते हैं, सऊदी अरब में नागरिक अधिकार कैसे हैं, वहां पे नागरिक अधिकार है ही नहीं। देख, सऊदी अरब में एक वंश का शासन चलता है। मान लीजिए एक कोई वंश है, उसका व्यक्ति राजा बना तो उसका पुत्र राजा बनेगा, उसका पुत्र राजा बनेगा, उसका, यानी कि ये वंश वाली जो प्रथा है इसी में ही क्या है, शासन चलता रहेगा और किसी अदर व्यक्ति को भी मौका नहीं मिलेगा। तो सऊदी अरब में एक वंश का शासन चलता है जिसके कारण लोगों को राजा या शाह को चुनने या बदलने का अधिकार नहीं है। राजा या शाह ही विधायिका यानी कि संसद, कार्यपालिका और न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं तथा अपनी इच्छा अनुसार उनके निर्णय का उल्लंघन भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो राजा होते हैं वो इन सभी जो न्यायालय का जजों को सिलेक्ट किया, कार्यपालिका में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बनाया, ये सब इनको ही चुनते हैं और जो ये होते हैं इन्हें राजा के अकॉर्डिंग ही अपने डिसीजन लेने होते हैं। और राजा क्या करता है, सऊदी अरब का जो भी किंग होता है वो शाह जो होते हैं वो इनके डिसीजन में बदलाव भी
कर सकते हैं। यानी कि पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो अंतिम निर्णय किसका होता है? शाह का सऊदी अरब में। नागरिक कोई भी राजनीतिक दल या संगठन कोई भी अपनी इच्छानुसार नहीं बना सकते। मीडिया भी शाह के अनुसार ही खबर देती है, यानी कि जो खबर सऊदी अरब में शाह को पसंद नहीं है वो खबर आएगी ही नहीं। ठीक है, जो वो चाहते हैं वही होगा, जो नहीं चाहते वो नहीं होगा। तो यहाँ पर किसी भी तरीके के नागरिकों को अधिकार नहीं है। यहाँ कोई धार्मिक आजादी नहीं है तथा यहाँ पर गैर मुस्लिमों को सार्वजनिक स्थान पर पूजा की अनुमति नहीं है। औरतों पर अनेक सार्वजनिक पाबंदियां हैं और उनका स्थान पुरुषों से कम है। तो यहाँ पर किसी के लिए कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर सर्वोच्च जो स्थान है वो शाह का है। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो कोसोवा का है। कोसोवा में जातीय नरसंहार। कोसोवो पुरानी युगोस्लाविया का एक प्रांत है। इस प्रदेश में अल्बानियाई लोग बहुसंख्यक थे, लेकिन युगोस्लाविया में सर्ब लोग बहुसंख्यक थे। सर्ब नेता मिलशेविक ने यहाँ के चुनावों में जीत प्राप्त की और उनकी सरकार ने अल्बानियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार अपनाया। सर्व नेताओं ने कहा कि अल्बानियाई लोग या तो देश छोड़ दें या सर्वों के प्रभुत्व को स्वीकार कर ले, जिसके परिणाम स्वरूप अल्बानियाई लोगों ने बहुसंख्यक आजादी वाले क्षेत्र कोसोवो ने वर्ष 2008 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। जहां पर नागरिकों के अधिकार नहीं होते हैं वहां पर हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, लोकतंत्र में अधिकार। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा रहती है कि उसे ऐसी व्यवस्था मिले जिसमें सुरक्षा, सम्मान और प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्राप्त हो। प्रत्येक व्यक्ति की यह भी इच्छा होती है कि ऐसी शासन प्रणाली होनी चाहिए जहां प्रत्येक व्यक्ति की कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी हो, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, ताकतवर हो या कमजोर वर्ग का हो। किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारणवश गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। अगर वही गिरफ्तार कर भी लिया गया है तो उसका दोष सिद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेवजह किसी को भी जेल में उठा के डाल दिया। ठीक है, ये उनका अधिकार उनको दिए गए हैं। यदि ऐसा किया जाए तो उसे अपने बचाव का भी पूरा अधिकार होना चाहिए। अधिकार का अर्थ क्या होता है? किसी व्यक्ति के अधिकारों से तात्पर्य समाज द्वारा प्राप्त, मान्यता प्राप्त व कानून द्वारा स्वीकृत दावों से है। जब सरकार या हमारे साथी नागरिक अधिकारों का सम्मान नहीं करते तब उसे अधिकारों का उल्लंघन कहते हैं। ऐसी स्थिति में नागरिक अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय भी जा सकता है। लोकतांत्रिक अधिकारों में 6 अधिकार दिए गए हैं, जो कि हैं, सबसे पहला अधिकार है आपका समानता का अधिकार। समानता मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। समानता का अधिकार यानी कि लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार दिया गया है। ना कोई गरीब है, ना अमीर है, ना ही कोई किसी धर्म से रिलेटेड है। सभी का धर्म समान माना गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वो राज्य होता है जिसका कोई अपना धर्म नहीं होता, यानी कि यहाँ पे सभी धर्मों को मान्यता दी जाती है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। भारत का हर व्यक्ति कहीं भी अपनी स्वतंत्रता से आ जा सकता है, किसी भी स्थान पर स्वतंत्रता से नौकरी कर मतलब रोजगार कर सकता है। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि वो भारत के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में उसको स्वतंत्रता हासिल ना हो। तो दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि किसी व्यक्ति का शोषण किया जा रहा है तो वो अपने अधिकार के लिए शोषण के विरुद्ध के अधिकार के थ्रू वो कोर्ट में अपना मुकदमा दायर कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि यहाँ पर कोई बाध्य नहीं है किसी भी तरह के धर्म को मानने के लिए। सबका अपना धर्म है और सब अपना अपना धर्म मान सकते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, सभी को शिक्षा संबंधी अधिकार भी है। और लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि संविधान में जितने नियम कानून दिए गए हैं और जो अधिकार दिए गए हैं वो भी नागरिकों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो ये 6 तरीके के जो अधिकार हैं वो पूरे इस चैप्टर में आपको एक एक करके एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो सबसे पहले 6 तरीके जो 6 अधिकार हैं वो आपको याद होने चाहिए। और अधिकार क्या है, ये इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जितना भी मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है, समझाया हुआ है, आपको इस बुक से उनको रीड करना है यानी पढ़ना है। और कोई भी समस्या आती है तो मुझे बताना। ठीक है,